हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल KTRIS में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी अनुसूचियों पर आधारित प्रश्नों पे है, अर्थात अनुसूचियों से आने वाले प्रश्नों पे है। दोस्तों आज हम देखेंगे दोस्तों कि विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न अनुसूचियों से आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और आने वाले परीक्षाएं जो भी आपके सामने है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें किस तरीके के प्रश्नों के आने की संभावनाएं अधिक मात्रा में बनी हुई है, या किस अनुसूची से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आज हम इन सब पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमने अनुसूची पर वीडियो बना के रखा था। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है, किस संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया था। इन सभी बातों का हमने डिस्कशन उस वीडियो में किया था। दोस्तों अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसका जा करके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियों पर आधारित प्रश्नों पे है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा अनुसूचियों पर आधारित प्रश्नों पे है और आज हम उसी को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक करिएगा और अपने उन मित्रों में शेयर करिएगा जो आपके ही साथ आप ही की तरह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए हम इसको देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 10 अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी 14 अनुसूची। तो आपका प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके इसका उत्तर है 12 अनुसूची। दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को क्रमशः संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। कि संविधान संशोधन के तहत किसे जोड़ा गया है, आप उसका वो अनुसूची की वीडियो में जाकर के आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है A5, B8, A5, B8, C9 और D12। दोस्तों आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 8 8वीं अनुसूची। जैसा मैंने बताया दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं जोड़ी और 12वीं क्रमशः इसे जोड़ा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया था। ये प्रथम संविधान संशोधन है। इसमें दोस्तों जमींदारी प्रणाली से संबंधित है, अर्थात दोस्तों संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। और दोस्तों इसमें कहा गया था 1951 में ही कहा गया था कि जो 9वीं अनुसूची में विषय सम्मिलित है, इसे किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इसमें कहा गया था। और दोस्तों इसमें 284 अधिनियम को सम्मिलित किया गया था कि इसको न्यायालय में चुनौती इस आधार पर नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मूल अधिकार है। उसके बाद दोस्तों आगे चल के 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने निर्णय में अपना उन्होंने निर्णय सुनाया। एक विवाद में उन्होंने कहा कि इस विषय में, इस अनुसूची में अर्थात 9वीं अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित हैं उन सभी विषयों पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उसे देख सकता है इस आधार पर कि ये मूल अधिकारों को उल्लंघन करती हैं या नहीं करती हैं, या मूल अधिकारों को उल्लंघन कहाँ तक करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल कानून किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो दल बदल रोधी कानून दोस्तों 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया था, 10वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन क्या है? आपके ऑप्शन है ए नगर पालिका, बी पंचायतें, सी दल बदल कानून और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को जोड़ा गया था।
ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों, और 1993 में इसे लागू किया गया था। 1993 में इसे लागू किया गया था दोस्तों। और इसमें प्रश्न एक ये भी बनता है कि 11वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय हैं, तो आप इसके उत्तर डालेंगे 11वीं अनुसूची में दोस्तों, आपके इसके उत्तर डालेंगे 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, तो आपके ऑप्शन है 11वीं, बी 12वीं, सी 9वीं और डी 7वीं। तो 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 12वीं अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन से जोड़ा गया था। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन, और इसे भी दोस्तों 1992 में ही संविधान संशोधन किया गया था और 1993 में ये भी लागू हुआ था। और दोस्तों इसमें भी प्रश्न पूछता है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं, तो आप डालेंगे 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध आपके ऑप्शन है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व से, अर्थात राज्यसभा के सीटों का आवंटन से, बी भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से, डी वेतन और भत्तों से। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वेतन और भत्तों से। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। शपथ ग्रहण दोस्तों तीसरी अनुसूची में है। भाषाओं को उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भाषाओं का शपथ ग्रहण तीसरी में है दोस्तों, और भाषाओं का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, और राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व दोस्तों ये 4थी में है। और अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संघ में शामिल संघ शासित क्षेत्र और राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में, अर्थात संघ और राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपके ऑप्शन है ए पहली अनुसूची में, बी दूसरी अनुसूची में, सी तीसरी अनुसूची में और डी 5वीं अनुसूची में। दोस्तों पहली अनुसूची में इसका वर्ण है, दूसरी में मैंने आपको बताया था वेतन है, और तीसरे में शपथ है, और 5वीं अनुसूची में दोस्तों तीसरे में शपथ है, और दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियंत्रण है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ए भाषाओं से, बी भू जमींदारी प्रणाली से, सी दल बदल रोधी कानून से और डी शपथ प्रतिज्ञा से। तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं से है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं से है। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसे मैं अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें आप अनुसूचियों के उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। दोस्तों मूल संविधान में वर्तमान दोस्तों 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में टोटल, लेकिन दोस्तों मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 को दोस्तों सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 1992 में दोस्तों कोकड़ी मणिपुरी और दोस्तों नेपाली, कोकड़ी मणिपुरी और दोस्तों नेपाली को दोस्तों 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों आगे चल करके फिर 2004 में दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी और दोस्तों बोडो। तो दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 22 भाषाएं थी। मूल संविधान दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था।
और आगे चल के 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और दोस्तों नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद 2004 में दोस्तों मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 2004 में जोड़ा गया था और अंत में आए इसमें 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अति उपयोगी होगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।